हेलो फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है मोहिनी। फ्रेंड्स, भूतों की कहानियां लगभग हम सबको आकर्षित करती है। कैसा हो अगर कोई कहानी कहे अपनी ही जुबानी, वो भी खुद के साथ घटित घटनाएं। हाँ धत 8 बज गए। लेट हो गई मुझे। अब तो पहुंचने में भी लेट हो जाएगी मुझे। धत मूड ही खराब हो गया। सुबह उठकर देखे अगर कोई इंपॉर्टेंट काम पे जाने के लिए लेट हो गई तो किसकी मूड खराब नहीं होगी, कहिए तो। वैसे मैं 7 बजे उठ जाती हूँ और रात को मैंने अलार्म भी लगाया था, फिर कैसे मैं उठ नहीं पाई। रहने दो, और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। झटपट रेडी हो जाती हूँ और अपना परिचय भी आपसे करवाती हूँ। मैं प्रीति दत्ता, पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। दी प्रेजेंट मैगजीन में काम करती हूँ। आज एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में जाना है और कोई इम्पोर्टेंट काम पे लेट पहुंचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, फटाफट नहाकर फ्रेश हो गई और जल्दी हल्का ब्रेकफास्ट में कैलॉग्स में खा लिया। इंटरव्यू के बाद अच्छा सा लंच कर लूंगी। ये इंटरव्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि जिसकी इंटरव्यू लेने जा रही हूँ उसकी भी आज पहली इंटरव्यू है। इसीलिए मुझे एक्सक्लूसिव स्कूप मिलने की आशा है। मोहिनी सेन अब सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे भारत के चिर परिचित नाम है। लेकिन उसकी इतनी सफलता के पीछे का कारण काफी अजीब है। नॉर्मली सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां लिखकर सिर्फ एक ही साल में इतना फेमस होना सच में बहुत ही रेयर है। सिर्फ एक ही साल में मोहिनी का इतना फेमस हो जाना सच में अविश्वसनीय और अद्भुत है। वैसे सच कहिए तो शी डिजर्व द फेम। मैं भूतों की कहानियों की फैन नहीं हूँ, इसीलिए मोहिनी का नाम और चर्चा सुनने के बाद भी मैंने उसकी लिखी कहानियां पढ़ना जरूरी नहीं समझा। लेकिन 2 हफ्ते पहले जब मेरे बॉस ने मुझे इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी दी, तब थोड़ी जरूरत की वजह से मुझे मोहिनी के लिखे 3 किताबें खरीदनी पड़ी। हाँ, अब तक मोहिनी के 3 ही किताबें निकली हैं, डार्क नाइट, अधूरी ख्वाहिश और वो फिर आएगी। तीनों किताबें बेस्ट सेलर है। मैं भूतों की कहानियां या फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ऐसी कहानियां मुझे डराती नहीं बिल्कुल बल्कि हंसाती है। लेकिन जब मैंने अधूरी ख्वाहिश पढ़ा तब मैं 3 दिनों तक ट्रॉमाटाइज हो गई थी। कहानी में कुछ ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद डार्क नाइट और वो फिर आएगी पढ़ने के बाद भी मुझे वही एहसास हुआ जो पहली किताब पढ़ने पे हुआ था। इतनी डिटेल में इतनी सनसनी कैसे किया होगा मोहिनी ने? इसीलिए इस इंटरव्यू के लिए मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक ये वजह भी है कि मोहिनी सेन को अभी तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, उसकी कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और न ही वो किसी बुक पब्लिकेशन प्रोग्राम में आई है। पता नहीं बॉस ने कहां से मोहिनी जी के घर के एड्रेस का पता लगाया। वैसे उन्होंने सही पता ही मुझे दिया, ये मुझे यकीन है। मेरे बॉस ऐसे मामलों में बहुत जिम्मेदार है। इससे पहले भी मेरे बॉस राहुल गर्ग ने मुझे ढेरों इन्फॉर्मेशन दिए हैं, वो भी जेन्युइन और विश्वास के साथ। दी प्रेजेंट मैगजीन जो पूरे भारत में वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन बन गई, उसके पीछे मेरे बॉस राहुल सर का ही हाथ है। जो भी हो, 9:20 में ही निकल पड़ी। इंटरव्यू 10 बजे की है। खुद ही ड्राइव कर रही हूँ। मोहिनी मैम का घर
नॉर्थ कोलकाता में है। बहुत सी गलियों से गुजरने के बाद जब मोहिनी मैम के घर के सामने पहुंची तो 9:55 बज रहे थे। पहले कभी इधर आना नहीं हुआ। वाह, कितनी सुंदर घर है। छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर है। डिजाइन बहुत खूबसूरत है। ब्रिटिश डिजाइन की है लेकिन बहुत पुरानी नहीं लगती। शायद अच्छी तरह से मेंटेन करती होंगी घर को। लेकिन एक बात बहुत अजीब लगी। नॉर्थ कोलकाता के घर काफी सटे होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मोहिनी जी का ही घर है। बाकी गली पूरी तरह से सुनसान है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। कॉलिंग बेल दबाया। 1 मिनट के अंदर ही दरवाजा खुल गया। सोचा था कोई मेड दरवाजा खोलेगी, लेकिन आई एम श्योर यही मोहिनी सेन है। उम्र लगभग 29-30 होगी। बहुत गोरी है, बिल्कुल दूध जैसी। इतनी गोरी मैंने आज तक नहीं देखा। लंबे बाल, होठों पे गाढ़ी लाल लिपस्टिक, लेकिन उनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव थी। भूरी आंखों की नजर जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हो। प्रीति दत्ता, जैसी सूरत वैसी ही आवाज, जैसे नशा छा जाए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं लड़की ना होकर लड़का होती तो इसके प्यार में पड़ जाती। हाँ, मैं ही प्रीति दत्ता हूं। अंदर आइए। एक लंबी सी कॉरिडोर दिख रही है। दरवाजे के पीछे से कॉरिडोर इतनी लंबी है कि इसकी छोर अंधेरी नजर आ रही है। कॉरिडोर के दोनों तरफ कपबोर्ड है। उस पे शो पीसेस रखी हुई है। ये शो पीसेस कोई नॉर्मल शो पीसेस नहीं है, कुछ स्कैरी टाइप के हैं। कटे हुए हाथ, मानव कंकाल की खोपड़ी, ज़ोंबी, यही सब उन शोकेसेस में सजे थे। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ घर के अंदर घुस गई। कमाल है, लगता नहीं कि एसी चल रही है, फिर भी इतनी ठंड कैसे? और वैसे भी अभी तो दिन है, तो खिड़कियां बंद क्यों हैं? और दिन के वक्त लाइट क्यों जलानी पड़ रही है? अचानक मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। एनी प्रॉब्लम प्रीति? कहकर अचानक बोल पड़ी मोहिनी। नो नो, इट्स फाइन। अच्छा, क्या आप ही? हाँ, मैं ही मोहिनी सेन हूं। हल्की सी मुस्कान छा गई गाढ़ी लिपस्टिक वाली होठों पे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने आप को तैयार कर लिया इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू लेने के लिए थोड़ी सी नाटक करना जरूरी है। तो मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैम, मैंने आपकी लिखी सारी कहानियां पढ़ी है, सच में बहुत ही अच्छी है। मोहिनी, कॉल मी मोहिनी। यू डोंट नीड टू कॉल मी मैम। बहुत ही शांत तरीके से सारी बातें कही मोहिनी सेन ने। कुछ पलों के लिए घबरा सी गई थी, क्योंकि ऐसी बातों की आदत नहीं थी मुझे। मैं जब भी किसी की इंटरव्यू लेने जाती तो सर या मैम कहने की आदत थी मुझे। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहली बार हुआ था, क्योंकि सभी सर या मैम सुनना पसंद करते हैं। सॉरी मैम, आई मीन मोहिनी। क्या तुम यहीं खड़े खड़े इंटरव्यू लोगी? अंदर तो आओ। कहते ही दरवाजा बंद करके कॉरिडोर से चलना शुरू किया मोहिनी। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बाप रे, इतनी लंबी कॉरिडोर है। उफ,
मेरे पूरे बदन में सिहरन हो रही है। एक बात पे मैं श्योर हूँ, मोहिनी को ऐसे भूत प्रेत की कहानियां लिखने में इस घर के माहौल का कुछ हाथ है, और स्पेशली ये 100 पीसेस। उफ, मेरा बदन पूरी तरह सिहर रहा है। यही सब सोचते सोचते कॉरिडोर के छोर तक पहुंच गई। दूसरी ओर सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है और इस तरफ से कुछ कमरे हैं। मोहिनी जी एक कमरे की तरफ बढ़ती है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। कमरे में घुसते ही लाइट ऑन किया मोहिनी जी ने, क्योंकि कमरा पूरी तरह अंधेरा था। कमरे की एक साइड में रखी हुई सोफा दिखाते हुए कहा, बैठो, चाय या कॉफी। नोटपैड निकाल रही थी तो मोहिनी जी के बातों पे मेरा ध्यान नहीं गया। फिर मैंने सिर उठाकर देखा तो मोहिनी जी अभी भी कमरे की दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैंने पूछा, चाय पीना चाहती हो या कॉफी? थोड़ी हिचकिचाते हुए मैंने कहा, कॉफी। बहुत अच्छा, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अब भी आई, कहकर दूसरे कमरे में कहीं चली गई। शायद किचन में गई। कमाल है, इतनी बड़ी लेखिका है, फिर भी घर में कोई मेड नहीं है क्या? मैं सब कुछ सेटअप करके पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। इस कमरे की माहौल भी कॉरिडोर जैसी ही है, बल्कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी काफी अच्छे से सजाया गया है कमरे को। लेकिन इस कमरे को सुंदर नहीं बल्कि भयानक कहना ठीक होगा। मैं जिस सोफे पे बैठी हूँ उसके बगल में ही एक टेबल और चेयर है। टेबल पे रखी डायरी देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मोहिनी सेन यहीं बैठकर अपनी कहानियां लिखती होंगी। लेकिन इस कमरे को यहाँ रखी 100 पीसेस और भी भयानक बना रही है। और दीवार पे टंगी एक पेंटिंग, एक लड़की फ्रॉक पहने खड़ी है। उसके सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ आंखों को छोड़कर। तस्वीर में लड़की की आंखें की पुतलियां नहीं है, आंखें बिल्कुल सफेद है। मैं घूम कर बैठ गई ताकि तस्वीर पे मेरी नजर ना पड़े। योर कॉफी। कुकीज के साथ कॉफी का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए मोहिनी जी ने कहा। अरे, कब मोहिनी जी कमरे में आई? इतनी सोच में थी कि मुझे पता ही नहीं चला। थैंक यू, मेंशन नॉट, कहते हुए थोड़ी मुस्कुराहट के साथ चेयर पे बैठ गई मोहिनी जी। अब शुरू करें? क्या तुम रिकॉर्ड करोगी या नोट बनाओगी? रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन कुछ कुछ नोट भी करूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मोहिनी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिकॉर्डर की स्विच ऑन करके क्वेश्चन शुरू किया। लिखने का शौक कैसे हुआ? बचपन से ही साहित्य की तरफ रुझान था और एक साहित्यकार बनने का सपना था, तो बन गई लेखिका। आपको कहानी की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रश्न सुनने के बाद मोहिनी थोड़ी रुक गई और फिर अजीब सी हंसते हुए कहा, चारों तरफ के माहौल से। चारों तरफ के माहौल मतलब? आप क्या अलौकिक और भौतिक कहानियां भी किसी को उद्देश्य से लिखती है? अब उनकी भूरी आंखें अचानक सीलिंग फैन की तरफ जाकर रुक गई। फिर मेरी तरफ देखकर बहुत ही रहस्यमय आवाज में मोहिनी बोल पड़ी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मुझे पता है उन्होंने इस सवाल से पल्ला झाड़ने के लिए ऐसा जवाब दिया। आपकी सारी कहानियां इतनी जीवंत और इतनी डरावनी और सच्ची लगती है, ऐसा क्यों? सारी आइडियाज आपको कहां से मिलती है?
मेरे पाठकों को सारी कहानियां सच्ची लगती है, शायद इसीलिए। सीधे होकर बैठते हुए मैंने कहा, इतनी भयंकर डरावनी भूतिया कहानियां आपकी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, क्या आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकती हूँ? वो सब बातें बात के लिए रखते हैं, ठीक है? उन्होंने फिर से मेरे सवाल से पल्ला झाड़ लिया। यानी वो मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहती, या पता नहीं। अभी तक एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं मिला मुझे। कमाल की कोई न्यूज़ नहीं मिली तो बॉस के सामने मेरी बैड इंप्रेशन बनेगी। मेरी प्रमोशन भी कुछ हद तक इसी इंटरव्यू पे टिकी है। मैं थोड़ी डेस्परेट होकर ही बोली, मोहिनी जी, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करती तो। नहीं बोला ना, सही समय पे मैं जरूर बताऊंगी। मुझे थोड़ी हताशा हुई, सोचा था कुछ तो जरूर बताएंगी। इंटरव्यू भी खत्म होने को आई। इतने कम समय में ही इतनी चर्चा, इतने सम्मान, इसके बारे में क्या कहना चाहती है आप? बहुत तीखे नजर से मेरी ओर मोहिनी जी देखती है। उनके होठों के कोने पे हंसी बिखर गई। प्रीति, जल्दी से प्रमोशन पाने का दिल नहीं करता तुम्हारा? अचानक पलट सवाल से मैं चौंक गई। मतलब? तुम्हारा दिल नहीं करता तुम्हें जल्दी प्रमोशन मिले, बहुत सारा नाम हो, वाहवाही मिले? अचानक ये सवाल। बोलो ना प्रीति, बोलो। मतलब हाँ, प्रमोशन पाने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन मेरे प्रमोशन के साथ आपका क्या ताल्लुक है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसे में पता नहीं कहां से ठंडी हवा का झोंका आती है और मोहिनी के गर्दन से उसके लंबे बाल हट जाते हैं। एक टैटू, दिखने में बहुत ही अजीब सी टैटू। दो सांप एक खोपड़ी में लिपटी है और ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखी है, यू आर दी चोजन वन। क्या बहुत ही अजीब है, या ख्याति पाने का ख्वाब सभी का होता है प्रीति, मेरी भी थी। बार बार सैकड़ों लेख रिजेक्ट होते होते थक गई थी, लेकिन बचपन से ही मैं बहुत जिद्दी थी, इसीलिए सोच लिया था कि लेखिका बनना है, तब तो मुझे बनना ही पड़ेगा। इसीलिए ख्याति पाने के नशे में मैं खतरनाक कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचाई। जूहे जिएत्सु क्या है जानती हो? क्या? जूहे जिएत्सु? जिंदगी में कभी नहीं सुना मैंने। क्या करते हैं ये सब? खाते हैं या पहनते हैं? Means give and take. It's Asian Chinese ritual to get fame by a sacrifice. मतलब आपकी इस सफलता के पीछे ब्लैक मैजिक है? मेरी घबराई और उत्तेजित आवाज की उपेक्षा करते हुए वो खुद ब खुद बोलने लगी। कहीं पढ़ा था इसके बारे में, वो अब याद नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी फेमस होने का लालच संभाल नहीं पाई। इतनी अंधी हो गई थी, इसीलिए तो अपने आप को उन सब के पास गिरवी रखने में नहीं हिचकिचाई। मतलब इनके पास?
पता नहीं क्यों एक घुटन सी महसूस होने लगी। फिर एक अजीब सी आवाज में वो कहने लगी, इनके पास जानना चाहती हो? इनके पास? थोड़ा रुककर भयानक सी हंसी हंसने लगी मोहिनी जी। वो जो सीलिंग फैन पे लटका हुआ है, और वो जो तुम्हारे सोफे के नीचे है, और एक कमरे के अंदर ही कोने में खड़ा है। उन्होंने मुझे दिया है ख्याति। बदले में मैं बनी इस पृथ्वी से उसके लोगों का कम्युनिकेट का माध्यम। क्या? कोई भी तो सीलिंग फैन में नहीं है, कमरे के कोनों पर कोई नहीं है। ये क्या बक रही है पागलों जैसी? लेकिन मैं अब और नहीं सह पा रही हूं इस ख्याति को। जरूरत नहीं मुझे ये सब, और नहीं चाहिए। अचानक एक झटके से मेरे चेहरे के सामने आ गई मोहिनी। फिर फुसफुसाकर कहा, तुम प्रमोशन नहीं चाहती? प्रमोशन चाहती हो ना? क्या था इस आवाज में? मैं जल्द से जल्द इस घर से निकलना चाह रही थी, जी जान से सोफे से उठना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं इस मोह के वश में बोल पड़ी, हाँ चाहती हूं। बर्फ जैसे ठंडी हाथ ने मेरे गर्दन के पास स्पर्श किया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत दूर से कुछ बातें मेरे कानों में आने लगी। You are ambitious. You are the next chosen one. फिर अंधेरा छा गया, बिल्कुल ब्लैंक। जब मेरी आंखें खुली तो खुद को मैंने अपने कमरे में पाया। ये क्या? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मोहिनी सेन के घर में थी। कुछ तो हुआ था उसके घर में, कुछ भी याद नहीं आ रहा। सर दर्द से फटा जा रहा है। अचानक मेरे पॉकेट में मोबाइल वाइब्रेट होने लगी। जेब से निकालकर देखा तो राहुल गर्ग कॉलिंग। कांपती हुई हाथों से फोन रिसीव किया। What is the matter, your प्रीति? मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा पता है? जब उसके सेक्रेटरी ने कॉल किया, तुम इंटरव्यू लेने क्यों नहीं गई? बॉस की आवाज सुनकर मेरे सर का दर्द और भी बढ़ गया। सर, मैं गई थी इंटरव्यू लेने मोहिनी सेन के घर। What सेन? सर, मोहिनी सेन। कौन है ये मोहिनी सेन? मैंने तुम्हें एक्ट्रेस मोनिका चौधरी का इंटरव्यू लेने को कहा था। सर की बातें सुनकर मेरा सर जोरों से चकराने लगा। उसके बाद मैंने क्या कहा बॉस को मुझे कुछ पता नहीं। फोन रखने के बाद 1 घंटे तक स्टडी में जाकर सारी किताबें छान मारी, लेकिन वो 3 किताबें कहीं नहीं मिली। दिया पेरिस। फिर मैंने इंटरनेट छाना। इंडियाज बेस्ट स्टोरी राइटर मोहिनी सेन कहीं नहीं थी। इसका मतलब मैं सपना देख रही थी, लेकिन सपना इतना जीवंत कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर मेरे साथ जोक हो रहा है। फ्रेश होना पड़ेगा सोचकर बाथरूम गई। पानी की हर एक बूंदे मेरे कॉन्फिडेंस को लौटा रही थी। मैं इसके तह तक जाऊंगी। बाल पूछते पूछते बाथरूम के आईने में अचानक नजरें गई तो ये क्या?
कैसे हो सकता है? ये तो वही टैटू है जो मोहिनी सेन के गर्दन पे थी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तभी बाथरूम से निकल गई। तभी ऐसा लगा कोई मुझे घूर रहा है। Someone is watching me। लेकिन बेडरूम में तो कोई नहीं है। अचानक बेडरूम की सीलिंग फैन पे मेरी नजर गई तो मेरा शरीर पूरी तरह ठंडी हो गई। वो कौन बैठा है वहां सीलिंग फैन पे? अब मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है बातों के लिए। और हाँ, आपको तो मैंने बताया ही नहीं, मेरा प्रमोशन हो गया है। प्रीति दत्ता को अब कौन नहीं पहचानता। मेरा बहुत नाम है जर्नलिज्म की दुनिया में और वाहवाही भी मिली है। द प्रेजेंट टाइम्स की अब मैं वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर हूँ, प्रीति दत्ता। और क्यों नहीं, इतने कम समय में कितने को इतनी ख्याति मिलती है। लेकिन पता है, ये नाम ख्याति अब और अच्छा नहीं लगता। कैसे लगेगा अच्छा जब आप हमेशा देखें कि आपके आंखों के सामने सीलिंग फैन में लटका है कोई, पलंग के नीचे खून में लिपटा कोई सोया है, या कोई दीवार पे उल्टा लटका है। मैं मानसिक रूप से बीमार होती जा रही हूँ। कोई है आप लोगों में जो जल्दी ख्याति पाना चाहता हो तो वो मुझसे संपर्क करे। प्रीति दत्ता @gmail.com। सफलता की गारंटी मैं लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।